वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ ट्रिक्स सीखेंगे और ये ट्रिक्स बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। और मैं आपको सजेशन दूंगी, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ सकें और उनको अप्लाई कर सकें। इन ट्रिक्स को जानने के लिए जरूरी है कि आपको बेसिक टर्म सब मालूम हो कि भाई फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम हो। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने इन सब चीजों पे वीडियोस बनाए हुए हैं और उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। हमारी फर्स्ट ट्रिक है जो काम आती है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n पता लगाने में या nth टर्म की वैल्यू पता लगाने में। अगर हमें पता लगाना हो कि भाई हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं या कौन से टर्म की कौन सी वैल्यू है, सपोज मान लीजिए मैं कहूँ 20th टर्म की क्या वैल्यू है, 13th टर्म की क्या वैल्यू है, तो ये ट्रिक वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं इसमें। इसका फॉर्मूला होता है कि आपके पास जो फर्स्ट लास्ट टर्म होती है उसमें से मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगी और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके 1 ऐड कर दूंगी। यही हो गई आपकी ट्रिक। अब इसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो सीरीज दी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें ए मेरे पास 7 है, लास्ट टर्म 205 है और कॉमन डिफरेंस सबको मालूम है कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म से पहला वाला माइनस कर लेते हैं, तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो एन हो गया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 205 माइनस 7, डिफरेंस से डिवाइड कर दो 6 और 1 ऐड कर दो। अगर आप इसे करेंगे 15 माइनस 7 8 या 9 या 1, 198 बाई 6 प्लस 1 तो कितना हो गया, इसे आप सिंप्लीफाई करिए, क्या आ गया 33, 33 प्लस 1 यानी कि 34। आप ये आंसर ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। अब आता है कि आपको पता लगाना है कि ये कौन सी टर्म है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए आप इसे nth टर्म या फिर आप इसे लास्ट टर्म कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम करने का तरीका वही रहेगा। हमारे पास a हो गया आपके पास 3, हम इसे l या हम इसे n मान सकते हैं या nth टर्म मान सकते हैं 78, और d जो है मैंने मान लिया 8 माइनस 3 यानी कि 5, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। अब फिर देखते हैं n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 78 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, 1 ऐड कर दो, ये कितना हो गया, ये हो गया 75 बाई 5 प्लस 1। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ गया 15 टाइम्स, और 15 प्लस 1 कितना हुआ 16। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई ये कौन सी टर्म हो गई, ये 16th टर्म हो गई, यानी कि हमारे पास जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू हो गई 78। ठीक है, तो ये आप आंसर अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक कर सकते हो। अब आता है कि आपको पता लगाना है कि ये वाले जो नंबर दिया है ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से n पता लगाओगे। n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन या नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे भाई ये वैल्यू जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म नहीं हो सकती। तो n तो हमें निकालना ही निकालना है और n का निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। फिर से लिख लेते हैं, a क्या हो गया 11, इसी को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं या nth टर्म आप कुछ भी मान सकते हो। ये आपकी हो गई यहाँ पर -150 और कॉमन डिफरेंस आपने ले लिया 8 माइनस 11 यानी -3। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म हो गई -150, फर्स्ट टर्म हो गई -11 और कॉमन डिफरेंस हो गया -3 प्लस 1। अगर आप इसे ऐड करोगे क्योंकि दोनों नेगेटिव की टर्म है तो ये हो गया -161 अपॉन -3 प्लस 1। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए तो ये हो गया 161 बाई 3 प्लस 1 यानी कि 161 प्लस 3 बाई 3 यानी कि 164 बाई 3। आप देख रहे हो कि n की वैल्यू कैसी आ रही है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गई है, इसका मतलब जो है हमारे पास -150 जो है वो हमारी गिवन टर्म का सीरीज का जो है वो टर्म नहीं होगा। अब आता है फाइंड द 30th टर्म। जैसे मैंने अभी बोला कि आपके पास पूछा जाएगी कौन सी टर्म है, तो हम उसी टर्म को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो 30th टर्म है ना वही लास्ट टर्म है। तो ए हो गया मेरे पास 10 और मेरे पास जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मैंने कौन सी मानी है कि जो मेरे पास 30th टर्म होगी यानी कि एन, क्योंकि ए 30 एंड आपसे पूछा इस बार की 30th टर्म इस यानी ए 30 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो एन तो मुझे मालूम पड़ गया कि क्या है, यहाँ पर 30 है मेरे पास, लेकिन आपको क्या निकालना है, ए 30 का वैल्यू निकालना है। डी हमारे पास कितना दिया है 7 माइनस 10 यानी कि -3। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ए 30 आपको निकालना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम लास्ट टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई है ए 30, यानी यही हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -3।
और +1 ऐड कर दो। अब मैं n की वैल्यू पुट कर देती हूँ, कितना है 30 इज इक्वल टू A30 माइनस 10 अपॉन -3 +1। इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा 30 इज इक्वल टू A30 माइनस 10 -3 अपॉन -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना हो गया -90 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 30th टर्म -13। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा -90 + 13 इज इक्वल टू 30th टर्म, आप इसे माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया -77। तो ये आपके पास 30th टर्म की वैल्यू आ गई है। देखिए एक ही मैंने ट्रिक अप्लाई की है, उससे मैंने कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है तब भी हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सुबह राव ने काम स्टार्ट किया है 1995 में और उसका जो एनुअल सैलरी है वो ₹5000 है, यानी ए जो है वो 5000 है। इंक्रीमेंट जो है आपके पास दिया हुआ है कितना है 200, यानी ये डी हो गया मेरे पास 200 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज में है। अब उसके पास पूछा है आपसे किस ईयर में, यानी कि आपके पास एन पूछा है कि कितने किस ईयर में, क्या हो जाएगा वैल्यू 7000 हो जाएगी, यानी एन की वैल्यू जो है वो आपके पास 7000 है। तो इसी को मैं लास्ट टर्म मान लेती हूँ। करने का तरीका फिर वही रहेगा, एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7000 माइनस 5000 और उसे कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो और 1 ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 200 प्लस 1, यानी कि आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये कितना हो गया 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि 11 साल बाद। तो 11 साल बाद अभी कितने ईयर्स थे 99, अभी 1995 में उसने काम स्टार्ट किया था। 11 साल अगर आप उसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यानी 2006, यानी 2006 में जाके जो उसका जो इनकम है वो कितना हो जाएगा, वो 7000 हो जाएगा। अब आती है दूसरी ट्रिक। ये ट्रिक भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ये हमारी कब काम आती है, अगर हमें आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए की वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट टर्म पता लगाना है या हमें कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। उन दोनों ही केसेस में हम ये जो है ट्रिक अप्लाई करते हैं। और ये ट्रिक भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि हम क्या करते हैं। मान लीजिए इसको मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगी कि कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31st टर्म जो है आपके पास हमें पता लगानी है और 11th टर्म कितनी है 38 और 16th टर्म है 73। तो 11th टर्म की वैल्यू हो गई 38 और 16th टर्म जो है वो हो गया 73 और निकालना किसका वैल्यू है 31st टर्म का। जब क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास दिए हुए, कोई आपके पास सीरीज नहीं दी है, प्रोग्रेशन नहीं दिया हुआ है, तब हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसमें डी निकालने का। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले जो आपके पास ये नंबर दिए है ना, ये जो इन टर्म्स की वैल्यूज दी है उनको माइनस कर दो। तो हम 73 माइनस 38 कर देंगे और जिस टर्म की वो वैल्यूज है, जैसे यहाँ 16 की है ये 11th की है, तो इन दोनों को नीचे माइनस कर दो, यानी एन जो एन की वैल्यूज है यहाँ पर उनको आपस में माइनस कर दो। न्यूमरेटर में क्या करना है, जो उन टर्म्स की वैल्यूज है उनको माइनस करना है, यानी 73 में से 38 माइनस कर दिया। और नीचे क्या करना है, जो वो एन की nth टर्म है उन टर्म्स को आपस में माइनस करना है। तो 16 माइनस 11, बस इतना सिंपल से करना है। अगर मैं इसे माइनस करती हूँ तो कितना आता है मेरे पास 35 और ये कितना हो गया 5, ये हो गया 7, यानी कि मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 7, है ना। बहुत आसान तरीका। अब आप कैसे निकालोगे इसमें, अगर आप A31 निकालोगे तो इस कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए आपको क्या मालूम होना जरूरी है, ए मालूम होना जरूरी है। तो हम किसी भी मेथड से, किसी भी हम टर्म से हम ए निकाल सकते हैं। आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप ए निकालने का भी बहुत शॉर्टकट तरीका है। आपने ये नंबर लिखा जो आपके पास दिया हुआ है, उसके बाद आप माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो यहाँ नंबर लिखा है उससे एक कम लिख दो। जैसे आपने यहाँ 11 लिखा है तो आप यहाँ 10 लिख दो, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 38 माइनस 10 और ये जो है डी की वैल्यू हो गई, तो 38 माइनस 70। अगर आप 38 माइनस 70 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा -32। ठीक है, इस ऐसा नहीं कि इसी से कर सकते हैं, मैं आपको इससे भी दिखा सकती हूँ, इससे भी कर सकते हो आप। ये देखिए a इज इक्वल टू मैं 73 माइनस, तो यहाँ 16 लिखा है तो मैं 15 लिखकर उसे d से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 73 माइनस 15 और d का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 73 माइनस ये हो गया मेरे पास 105 और अगर आप माइनस करोगे तो भी आपके पास -32 आएगा। अब आपके पास डी भी आ गया है और आपके पास ए भी आ चुका है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। अब आपको क्या निकालना है, A31 निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको मालूम है, हम फॉर्मूला में मालूम है जर्नल क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं an प्लस एन माइनस एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो ये आ जाएगा a प्लस 30d।
तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, यानी ये हो गई -32 प्लस 30, ये हो गया 7, तो ये कितना हो गया -32 प्लस 210, और -32 प्लस 210 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 178। तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आपको ए और डी निकालने में बहुत हेल्प करती है। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं आपके सामने। इसमें क्या है, 50 टर्म्स दे रखी है, थर्ड टर्म की वैल्यू 12 है, तो यानी आपके पास A3 का वैल्यू 12 है और 50 टर्म्स है, और लास्ट टर्म की वैल्यू आपकी दी है, तो लास्ट टर्म कौन सी हो गई, यानी 50 टर्म, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स है तो 50th टर्म ही जो है लास्ट टर्म है, यानी A50 जो है वो आपके पास दे रखा है 106, और क्या करना है 29th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। डी निकालने के लिए पहले मैं इन दोनों वैल्यूज को माइनस करूंगी, कितना हो जाएगा 106 माइनस 12, और नीचे में डिनोमिनेटर में जो एन की वैल्यूज है उनको माइनस करूंगी, यानी कि 50 माइनस 3। ठीक है, तो अगर मैं इसे माइनस करूंगी तो ये हो गया मेरे पास 94 और ये हो गया मेरे पास 47। अगर आप इसे सॉल्व करो तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब आपके पास ए की वैल्यू निकालनी, तो मैंने बताया ए कैसे निकालोगी, ए इज इक्वल टू, आप किसी से भी निकाल सकते हो, इससे या इससे, जिससे आपका मन करे। तो 12 माइनस जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है उसको लिखते हैं माइनस, यहाँ 3 लिखा है तो एक कम लिखिए 2, और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी कितना है आपके पास 2, यानी कि 12 माइनस 4, यानी कि हो गया 8। अब आपके पास ए और डी दोनों आ गए हैं, अब आराम से आप A29 की वैल्यू निकाल सकते हो, वो क्या हो गई आपके पास a प्लस 28 डी, ए की वैल्यू पुट कर दो 8, 28, और डी की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो कितना हो गया 8 प्लस ये हो गया 56, तो 8 प्लस 6 14, यानी A29 की वैल्यू आ गई 64। बहुत आसान तरीका है ये आपका निकालने का, और आप इनको ट्रेडिशनल मेथड से भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि आंसर आपके यही आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ, और मैंने ये सारे आंसर्स जो है ट्रेडिशनल मेथड से और ट्रिक से दोनों से चेक किए हैं, बट अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो आप ट्रेडिशनल मेथड से क्रॉस चेक कर सकते हो। अब आता है कि आपको ये भी पता लगानी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, यानी यहाँ पर आपको एक अलग क्वेश्चन हो गया, सीरीज पता लगानी है, तो A3 जो है आपके पास वो कितना है 16 है, और A7 जो है वो कितना एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, ये लिखा है कि 7 टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है बस। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, अगर हमें ए निकालना है या डी निकालना है, ये 5 है, अगर मुझे ए और डी निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया है कि डी निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इनकी जो वैल्यूज होती हैं, टर्म की जो वैल्यूज होती है उनका डिफरेंस निकाल देते हो, नीचे उन नंबर ऑफ टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, जो नंबर आपका नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी बहुत आसान है आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास दोनों की अलग अलग वैल्यू नहीं दी है बल्कि डिफरेंस दिया है, जबकि हम न्यूमरेटर में क्या करते थे, उन टर्म्स के जो वैल्यूज होते थे उनका डिफरेंस ही लिखते थे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट 12 लिख सकती हूँ, और नीचे हो गया 7 माइनस 5, ये हो गया 12/2, यानी कि ये हो गया 6। ठीक है, अब मैं ए की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, ए की वैल्यू मैं इसकी हेल्प से निकालूंगी, कितना हो गया ए इज इक्वल टू 16 माइनस, अब यहाँ 3 लिखा है तो मैं 2d कर दूंगी, तो क्या हो गया 16 माइनस 2, और 6 डी की वैल्यू पुट कर दी 6, तो कितना हो गया 16 माइनस 12, यानी 4, यानी मेरे पास डी भी आ गया ए भी आ गया है। अब आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म 4 है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी 4 प्लस 6 यानी 10 हो गई, फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 6, तो कितना हो गया 16, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो 22, तो इस तरीके से 8 भी आ गई। तो ये सारा जो ट्रिक है ना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। अब देखिए यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 सीरीज है, पर डरना नहीं है, यहाँ भी अपनी वही ट्रिक अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो सीरीज दी है, जो आपके पास प्रोग्रेशन दिया हुआ है, वो है आपके पास एक ये वाला प्रोग्रेशन है, और एक दूसरा प्रोग्रेशन दिया है वो है 3, 10, 17 और ये। अब आपसे पूछा है कि n की वैल्यू पता लगाओ जिसके लिए nth टर्म दोनों की सेम हो। मान लीजिए nth टर्म जो है इसकी x है और इसकी भी जो nth टर्म है वो x है, क्योंकि हमसे कहा है दोनों की nth टर्म सेम होगी। ठीक है, ये क्या है nth टर्म है, और मैंने पहले भी कहा है कि हम थोड़ी देर के लिए से क्या मान लेते हैं, लास्ट टर्म मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, करने का तरीका वही है कि आप क्या निकालोगे, इसमें n कैसे निकालोगे, n निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी x माइनस 63, कॉमन डिफरेंस यानी 65 में 63 गया, कितना होगा 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसे अगर आप सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा x माइनस 63 प्लस 2 अपॉन 2। फाइन, अगर आप इसे सॉल्व करो x माइनस 61 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2n इज इक्वल टू x माइनस 61,
और 2n प्लस 61 जो है वो है x की वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी nth टर्म आ गई। इसी तरीके से मैं इसकी nth टर्म निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी इसकी nth टर्म? इसकी nth टर्म निकालने के लिए मेरे पास फिर वही काम करूंगी मैं। इसकी nth टर्म n डैश ले लीजिए। ठीक है, ये आ गया x, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इनकी जो nth टर्म है वो सेम है, यानी कि x आ गया। और फर्स्ट टर्म कितनी है? 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 3 7, और फिर आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए। फिर हम कैसे करेंगे इसको? n डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x माइनस 3 प्लस 7 अपॉन 7। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7n डैश इज इक्वल टू x प्लस 4। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 7n डैश माइनस 4। ठीक है, बल्कि आप इसे ऐसा करिए कि आपके पास हमें बोला है कि दोनों की nth टर्म हमें पता लगानी है कि भाई nth टर्म जो है n की कौन सी वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर मैं n डैश नहीं लूंगी बल्कि मैं n ही कर देती हूँ, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 7n माइनस 4। ठीक है, ये हो गया आपके पास 7n माइनस 4। अब आपसे मैंने कहा है कि यहाँ पर वो वैल्यू पता लगानी है इनकी जिसके लिए दोनों टर्म्स nth टर्म इक्वल हो। तो इसकी nth टर्म हो गई ये x, इसकी भी nth टर्म जो है वो 7n माइनस 4 है। अब मुझे पता लगाना है कि n की वैल्यू क्या आएगी जिसके लिए दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो हम क्या करते हैं? दोनों को इक्वल कर देते हैं। 7n माइनस 4, ये हो गया 2n प्लस 61। तो अब क्या करेंगे? 7n माइनस 2n, और ये हो गया 61 प्लस 4, यानी कि ये हो गया 5n, ये हो गया 65, n इज इक्वल टू हो गया 65/5, और अगर आप सॉल्व करोगे तो 13, यानी कि जो 30th टर्म होगी, 13th टर्म होगी दोनों सीरीज की, वो क्या होगी? इक्वल होगी, यानी सेम होगी। अब आती है थर्ड ट्रिक। जी हाँ, थर्ड ट्रिक भी कोई कम मजेदार नहीं है। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में दिया होता है कि भाई आपके पास 3 डिजिट पता लगाइए कि कितने 3 डिजिट के नंबर हैं या 4 डिजिट के नंबर हैं जो इस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, या कितने मल्टीपल्स जो हैं वो, मान लीजिए मैं कहती हूँ 10 और 60 के बीच में जितने 4 से मल्टीपल हैं या 6 के मल्टीपल हैं कितने हैं वो आप पता लगाओ। तो ऐसे केसेस में ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक थर्ड को। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबको मालूम है कि मिनिमम 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100, और मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें हाउ मेनी पूछा जाए, यानी कि आपसे n निकालना है, तो इसका तरीका भी बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है कि कितने 7 से डिविजिबल है, तो भाई इसको डिवाइड कर दो 7 से। 7 1 7, 3 0, 7 4 28, कितना आ गया? 2, यानी क्वोशिएंट मेरे पास कितना आ गया है? 14 आया है। अब यहाँ भी हम यही काम करेंगे कि हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 7 1 7, 2 9, 7 4 28, 1 9, 7 2 14, ये आ गया 5। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन कितना आया है? 142। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इन दोनों क्वेश्चंस का मैं डिफरेंस निकाल दूंगी। इसे मान लीजिए Q1 नाम दे देती हूँ, इसको मैं Q2 नाम दे देती हूँ। तो Q2 माइनस Q1 मैं कर देती हूँ, यानी ये मेरे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये Q है, से थीटा नहीं समझिएगा, ये Q है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का डिफरेंस, यानी 142 माइनस 14। अगर आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 128। और आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक कर लीजिए कि आपके पास जो ये डिफरेंस है ये क्या बताता है? आपके पास आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये आप ट्रेडिशनल मेथड से भी इसकी वैल्यू चेक कर सकते हो कि देखिए आपका इनका वैल्यू 128 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो भाई 10 और 10 250 के बीच में हमारे पास ये दो नंबर है। काम करने का तरीका वही है, फिर से मैं 4 से डिवाइड करूंगी। कितना हो गया? 4 2 8 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन कितना है? 2 आ गया। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी। कितना हो गया? 4 6 24, 1 0, 4 2 8, कितना हो गया? 2। यहाँ भी मेरे पास ये क्वेश्चन को मैं नाम दे दूंगी क्वेश्चन 1। यहाँ क्वेश्चन मेरे पास कितना आ गया है? 62। अब मैं फिर से वही डिफरेंस निकालती हूँ। ये डिफरेंस कितना हो गया? 62 माइनस 2, यानी कि 60। तो मेरे पास जो n की वैल्यू हो गई वो यही हो गई, यानी कि 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स आएंगे 4 के? वो आएंगे 60। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जरूर होना चाहिए बिटवीन। अब आता है कि लास्ट ट्रिक। लास्ट ट्रिक की अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत आता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, जब कभी पूछा जाए लास्ट टर्म से,
तो ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको शेयर किया हुआ है अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है, आपका A 3 है, ठीक है, D आपके पास 5 है, तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1D। जब कभी भी लास्ट टर्म से पूछा जाए, फ्रॉम द लास्ट टर्म, जब कभी भी ये सेंटेंस आपके में लिखा हो क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज कर दीजिए। और लास्ट टर्म यहाँ क्या है 253, तो मैं वैल्यू पुट करूंगी 253 माइनस n माइनस 1। n कितना है मेरे पास, यहाँ पर n की वैल्यू है 20, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी n की वैल्यू 20 माइनस 1, d कितना है 5, तो ये आ गया 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 और ये हो जाएगा आपके पास 19 5 जा कितना हुआ 95, ठीक है, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 जा 5 4 9। अब इसे माइनस कर दिया, 13 माइनस 5 हो गया 8, 14 माइनस 9 कितना हुआ 5, और ये हो गया 1। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ गया है, मेरे पास जो आंसर है वो आया है 158, और इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने सारे ही क्वेश्चन लगभग उसके कवर कर लिए कि ट्रिक से हम कैसे समझा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ 4 ट्रिक्स ही आपके साथ शेयर करूंगी, और ऐसा नहीं कि मेरे पास ट्रिक्स और नहीं है, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। मैं डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में उन ट्रिक्स को शेयर करूंगी और आपके लिए इस चैप्टर को और आसान कर दूंगी। तो अभी मैं क्या करूंगी, आपके पास सिर्फ इतनी ट्रिक्स मैंने शेयर की हैं। आने वाली ट्रिक्स जो है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत मालूम हो जाए और आप उसको देख सकें। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत मजा आया होगा, और मैंने अपने से पूरी कोशिश की है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से इन ट्रिक्स के थ्रू समझाने के लिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए एक और अच्छी अच्छी चीजें बनाने के लिए, कि मैं किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching my video. If you like this video, please give a like to this video. Share this with your friends and subscribe my channel. And yes, don't forget to press a bell icon to get a notification for my new videos.